आकाश चोपड़ा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो संन्यास उन्होंने लिया, उसके ऊपर भाई साहब उंगली खड़ी कर दिया कि इन्होंने गलत फॉर्मेट चुना, इसको नहीं चुनना चाहिए था। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिन से जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं ताबड़तोड़ कि 2027 का वर्ल्ड कप ना तो विराट कोहली खेलेंगे और ना ही रोहित शर्मा खेलेंगे, क्योंकि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बीसीसीआई ने बोल दिया है कि हम इनको 2027 के वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर नहीं कर रहे। अब आकाश चोपड़ा क्या बोल रहे हैं? आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से इन दोनों लेजेंड्स ने जो फॉर्मेट चुना संन्यास लेने का वो बिल्कुल गलत था, जिसकी वजह से इनको अब ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। बीसीसीआई की तरफ से भी इनको पूछा जा रहा है, इनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं। इन्होंने गलत फॉर्मेट चुना जिसके कारण ये हो रहा है। कह रहे हैं इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद संन्यास ले लिया। कह रहे बिल्कुल परफेक्ट फैसला था, क्योंकि 36 साल के दोनों, 37 साल आपका रोहित शर्मा का था, 36 आपका विराट कोहली था, और इन्होंने सही समय पे वर्ल्ड कप जीता, संन्यास लिया कि अब हमारी उम्र नहीं है इतना फास्ट क्रिकेट खेलने की। T20 फास्ट क्रिकेट है, तो इन्होंने बोला कि यंगस्टर्स आगे आएंगे, अब यंगस्टर टीम इंडिया की कमान संभालेंगे, हम इससे दूर हो रहे हैं। बढ़िया डिसीजन था भाई, वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद संन्यास बहुत बढ़िया चीज है। अब आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं कि T20 के बाद इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, और जाहिर सी बात है कि भाई दोनों ने इकट्ठा संन्यास लिया। T20 जब खेलते थे वर्ल्ड कप के बाद दोनों ने इकट्ठा संन्यास जबरदस्ती जगह बाहर हो गए। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट की बारी आई, रोहित शर्मा ने संन्यास दिया, उसके 8-10 दिन बाद विराट कोहली ने भी बम फोड़ दिया कि भाई मैं भी नहीं खेलूंगा टेस्ट क्रिकेट। जाहिर सी बात है दोनों में आपस में बात तो हुई होगी ना, 100% हुई होगी, और उसके बाद इन्होंने फैसला लिया होगा और संन्यास लिया होगा। लेकिन आकाश चोपड़ा इस चीज से सहमत नहीं है। क्यों है वो? उन्होंने पूरा लॉजिक बताया, उन्होंने काउंटिंग बता दी कि किस तरीके से इनके क्रिकेट कैरियर के ऊपर इस चीज का फर्क पड़ा है गलत फॉर्मेट को चुनने के कारण। कह रहे इनको टेस्ट क्रिकेट की बजाय ओडीआई से संन्यास लेना चाहिए था। उनका उन्होंने कारण बताया, कह रहे ओडीआई से अगर संन्यास लेते, कह रहे एक साल में एक टीम ऑफ ओडीआई मैक्सिमम 6 ओडीआई खेलती है, 5 या 6, कोई 5 मैच की सीरीज ओडीआई अब होती नहीं। T20 की 5 मैच की सीरीज हो जाती है, लेकिन ओडीआई की नहीं होती। कह रहे अब ये 6 मैच पूरे साल में खेलेंगे, 6 मैच का मतलब 6 दिन, सिर्फ 6 दिन ही क्रिकेट खेलेंगे पूरे साल में, बाकी समय ये बाहर रहेंगे। कह रहे इससे बीसीसीआई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि भाई क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे, साल में सिर्फ 6 मैच खेल रहे, तो उनको टीम में कैसे रख ले, कैसे इनको कंसीडर करे, कैसे इनका तालमेल आपस के टीम के प्लेयर के साथ बैठेगा। बात बिल्कुल ठीक है। वही वो कह रहे हैं अगर ये टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेते, तो टेस्ट क्रिकेट एक साल में एक टीम 8 से 10 टेस्ट मैच खेलती है, और 8 से 10 टेस्ट मैच का मतलब हो गया 40 से 50 दिन आप एक साल में क्रिकेट खेलेंगे। और 8 या 10 मैच के अगर आप सीरीज खेल रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 महीने आप क्रिकेट के साथ जुड़े रहेंगे। कि आपने 1 महीने टेस्ट क्रिकेट खेला 3-4 मैच का, 1 महीना लगता है उसको, उसके बाद आपका 1-2 महीने का रेस्ट, फिर आपने खेला, फिर 1-2 महीने का रेस्ट। इस तरीके से आप पूरे साल बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं क्रिकेट के साथ। लेकिन कह रहे आपने गलत फॉर्मेट चुन लिया, टेस्ट क्रिकेट को ही छोड़ दिया, जिससे आप क्रिकेट से बहुत दूर हो गए। इसलिए बीसीसीआई आपको कंसीडर नहीं कर रही 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। इसलिए वो डर रहे हैं कि आप क्रिकेट से इतने दूर। आप देख लीजिए ना, आईपीएल खत्म हुए कितना टाइम हो गया, मई में खत्म हुआ, अब सितंबर आने वाला है, इन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेला, कोई डोमेस्टिक नहीं खेला। तो बीसीसीआई कह रही है हम कैसे मान लें कि आप क्रिकेट के नजदीक हैं, आपका आपसी तालमेल प्लेयर्स के साथ बिल्कुल ठीक है, आप अनफिट नहीं है या कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। आप कह रहे जितना क्रिकेट से दूर रहेंगे बीसीसीआई आपको उतना ही कंसीडर कम करेगी। तो आकाश चोपड़ा की बात बिल्कुल परफेक्ट है भाई, कि गलत फॉर्मेट चुनने के कारण, गलत फॉर्मेट में संन्यास लेने के कारण इनके साथ ये ऐसा हाल हो रहा है।